तुम होते कौन हो मुझसे बात कर रहे हो? तू कौन है? अरे 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 यार क्या कर रहे हो सर? आप एमएलए हैं सर। तुमने क्या तमाशा कर छोड़िए घोड़े पे चलकर जाता था जहाँ से, तू सुना? तू ठीक है, वो सड़क मुफ्ती साहब ने दी है, प्यार रगड़ रगड़ के नाक रगड़ रगड़ के जाता था, सुना? हमारे को बताएगा। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। दोबारा से सुर्खियों में नजर आ रहे हैं डोडा के एमएलए महराज मलिक। कल का भी इनका एक डायलॉग काफी ज्यादा फेमस होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि रील्स में, मीम्स में और भारतीय जनता पार्टी के एक एक एमएलए के मुख पर है। सर, सबसे पहले तो कल आपका एक बयान था, शायद आपने मिसाल दी थी, रात को बीवियों से पिटकर आते हैं, यहाँ पर नेता बनते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे पहले आप? देखिए, वो बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज 2 दिन से हौस था। अगर सच में बीजेपी की एक बहुत बड़ी सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश है, अमित शाह गृह मंत्री है, बीजेपी विपक्ष में है, जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव भाजपा ने कराए हैं, 370 को तोड़ा है, अब तो कम से कम काम होना चाहिए था ना। अब इनको काम करवाना चाहिए था। बीजेपी के लोग जम्मू के लोगों को धोखा दे रहे हैं, ये हकीकत है। ठीक है, आप लोगों को वोट दिया, आपको 28 सीटें दी, मगर हौस के चलने से अगर सरकार कोई फैसला लेगी, उससे जम्मू का मुस्तकबिल भी बेहतर है। जिस बात से आप ये हंगामा करेंगे, यहाँ पे कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, किसी का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो उससे परेशान लोग होंगे। आप राजनीति को उसी हद तक रखो जिससे उसकी भी एक हद है। लेकिन आपको लगता है कि जो हंगामा 2 दिन से हो रहा है, क्या ये इन लोगों की समझदारी इसमें नहीं होनी चाहिए थी? आधा घंटा आपको करना है, आपने दिखाना है, दिखा दिया। आपको स्पीकर साहब की गलती रही है, उनको एलो करना चाहिए था डिस्कशन से। क्या ही इन लोगों ने करना था, जिन्होंने रेत के डंपर को, माफिया को नहीं रोक पाए, वो रेजोल्यूशन ला के क्या ही करेंगे? अगर आपको विरोध दर्ज करना है, आपने कर दिया। लेकिन कम से कम जिस मकसद के लिए मैं कश्मीर से आया था, रात के 1 बजे में जम्मू के अंदर पहुंचा था, इस उम्मीद से कि जो असेंबली का सेशन होगा उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा जाएगा। बीजेपी खुश है, वो चाहते हैं कि हमने हाउस को भंग कर दिया। अरे आप लोग ये समझो, ये समझने वाली बात है कि अगर हाउस के अंदर सरकार, मान के चलिए उमर अब्दुल्ला की सरकार फैसला करेगी कैजुअल लेबरर्स को सबको परमानेंट कर दो, क्या जम्मू वालों को फायदा नहीं है? बिल्कुल है। मैं वही कह रहा हूं कि इनको समझाओ, अकल के दुश्मनों को, तुमने वोट ले लिए, अगली बार फिर मोदी जी के नाम पे वोट लेना, मगर कम से कम आज तो जनाबे वाला लोगों के लिए कुछ होने दो। क्या लगता है आपको, अगली बार मोदी के नाम पर वोट ले पाएंगे ये लोग? क्योंकि देखिए, जनता एक बार बेवकूफ बन सकती है, 2 बार, पर बार देखिए, मैं चाहता हूं कि धर्म को छोड़कर एक ऐसा फिरका बने जो इंसानों के बारे में सोचे। मैं इंसानियत के लिए, धर्म के ठेकेदार मुसलमानों के बहुत हैं, अब मैं भी ठेकेदार बन जाऊं तो फिर मेरी क्या जरूरत है? कमी है क्या ठेकेदारों की? हिंदुओं के ठेकेदारों की हिंदुत्व में कमी है क्या? मैं कहता हूं हिंदुओं से भी निकल के आए, सिखों से आए, क्रिश्चियनों से आए, हर कम्युनिटी से एक एक आदमी ऐसा निकल कर आए जो इंसानों की बात करे, जो इस मुल्क की बेहतरी की बात करे। मैं यही कह रहा हूं, क्या ये बात गलत है कि अगर 2 दिन से हाउस नहीं चल रहा है, क्या वो जम्मू वालों का नुकसान नहीं है? क्या ये वो उस बीजेपी वोटर का नुकसान नहीं है? नहीं है। क्या ये मेरे वोटर का नुकसान नहीं है, मेरे लोगों का नुकसान नहीं है अगर हाउस नहीं चला है? और ये खुश हैं, ये खुश हैं। अभी हाउस बंद हुआ है, उसके बाद जब फिर से चालू होगा ये फिर हंगामा करेंगे, और फिर जब चेयर वो कहेगा, स्पीकर कहेगा हाँ जी आप क्लोज कर लो, अब कल का दिन आखिरी है, क्या करोगे? क्या लोगों को जवाब दोगे? अपनी खुशी के लिए, लोगों को तमाशा दिखाने के लिए, लोगों का गला भी तो तुम ही घोंट रहे हो। ठीक है, आपकी सरकार नहीं बनी, लेकिन सेंटर में आपकी सरकार है, आप जम्मू कश्मीर के लिए काम कराओ, उसको क्रेडिट आप भी लो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, आप ही क्रेडिट लो, लेकिन जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालो। अगर आपको इस बात की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है। सर, आज आपकी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम वर्कर्स के साथ भी एक हमने झपट जो है वो देखने को मिली। क्या ही कुछ आप कह रहे हैं? देखिए, मुफ्ती मोहम्मद सैयद हमारे जम्मू कश्मीर की सियासत में बहुत बड़ा नाम है, आज भी माना जाता है। मुझे एक बात बताओ, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, फलाना 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 सारे, अब मुझे बताओ जिन लोगों ने इस जम्मू कश्मीर के अंदर या इस देश के अंदर राज करना है, उनका नाम आपको पता है? पता है? नहीं। मुफ्ती सईद का कभी जन्म हुआ है, कभी वो जवान हुआ है, कभी वो सियासत के मैदान में आया है, कभी वो एमएलए बना है, कभी वो एमपी बना है, फिर जाके वो मुख्यमंत्री बना है। बिल्कुल एक वक्त रहा है, अब उनका वजूद नहीं है, अब उनका वजूद नहीं है, और आखिर में उन्होंने जो गद्दारी की है वो सबके सामने आया। किस तरीके की गद्दारी? आप इसमें जवाब मत ढूंढिए,
वो वक्त के हालात थे जो मेरी आंखों ने देखा है। आपने इतिहास को पढ़ा होगा, इसने इतिहास लिखा, उसने इतिहास लिखा, उसने इतिहास लिखा, वो पढ़ने वाला मैं नहीं हूं। उस इतिहास का मैं खुद गवाह हूं। 2014 के चुनाव मैंने खुद लड़ा है, जिसमें मैं एमएलए का कैंडिडेट था और पीडीपी को बहुमत मिला था और भाजपा को यहां स्ट्रांग एक अपोजिशन करने का एक मौका मिला था, लेकिन वो सरकार का हिस्सा बने। वो चीजें मैंने खुद देखी हैं। जब घर का सारा विस्तार इन्होंने देखा तो हालात ऐसे होने मुमकिन थे। आज जो हम जूझ रहे हैं उसकी वजह वही है, अरविंद केजरीवाल के एक वोट से। अरे उससे पहले ये तो पता करो कि यहां पर पैदा किसने किया, उस फसल का बीज किसने बोया, और जो तारीख में हुआ है, मैं उससे भी इनकार नहीं कर रहा हूं कि तारीख में किन किन लोगों ने, लेकिन वो मेरी आंखों ने नहीं देखा है जी। वो आपने तारीख कुछ लिखी है, बीजेपी वालों ने कुछ लिखी है, एनसी वालों ने कुछ लिखी है, कांग्रेस वालों, उसमें लेखक बहुत हैं, राइटरों की कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर का इतिहास एक फिरका एक लिखता है, दूसरा लिखता है, लेकिन मैं उस इतिहास की बात करता हूं जिस इतिहास का गवाह खुद महराज था, और उस दौर के अंदर जो मुफ्ती सईद का नाम है मैं वो भूला हूं नहीं। सर आपत्तिजनक कुछ शब्द थे मैंने क्या आपके बोला? मरना क्या कोई गलत बात? ये आपत्तिजनक नहीं, आपत्तिजनक नहीं, मरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मरे हैं। और अगर मौत ऐसे भी थी वैसे भी थी, अगर अवाम के लिए मरे होते तो यकीनन आज नाम जिंदा होता। मैं तो उनको उस नाम से याद नहीं। अरे नहीं, फिर भी कौम के लिए अच्छा एक वक्त, देखिए आप उम्र भर, वो तो होता है हमारे में कहावत है, खाना तो दे दिया फिर मुत्तर से हाथ धुला देंगे। ये वही बात होगी ना, मुंह से हाथ धुला देंगे तो आप क्या बोलेंगे, हमने खाना खाया। ये वही बात है, आप उसको नहीं भूल सकते हैं। जो सच है वो सुनना पड़ेगा, और सच हमेशा कड़वा होता है। और मैं बोलूंगा, मैं इनकी वजह से थोड़ी बना हूं या इनकी वजह से आया हूं। मैं आया ही हूं राजनीति को बदलने के लिए, मैं उस सोच को खत्म करने के लिए आया हूं जो राजनीति अभी भी यहां पे हो रही है। भगवान का नाम ले रहे हैं, अरे शिद्दत से लोग हैं, भगवान को इतने प्यारे हो जाओगे दुनिया आपके कदमों में डाल देगा। अगर ये अल्लाह का नाम शिद्दत से मस्जिद में लें, घर में लें और दिल से लें, अगर भगवान आपका मान गया तो आपको सम्मान इतना मिलेगा, आपको कोई छीन नहीं सकता है। मुझे मेरे रब ने इज्जत दी है, मुझे मेरे रब ने ये वजूद दिया है। मैंने लोगों के दिलों पे राज नहीं किया, मेरी नीयत साफ है, मेरे रब को पता है, इसलिए लोगों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत मेरे रब ने डाली है। ये मजाक कर रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं, चाहे भगवान हो या अल्लाह का मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये अपने गांवों के मंदिरों में नहीं गए होंगे, पूछ लेना। कोई कमेंट कर, एक मिनट, रोज अगर जाते होंगे मंदिरों में तो मुझे बता देना। अगर ये मुसलमान मस्जिदों के बाहर दिखते हैं ये एमएलए तो मुझे बता देना। मैं बार बार एक बात सच कह रहा हूं, देखिए मैं भी मुसलमान हूं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है धर्म का पालन करना इस हालात में, और धर्म के अंदर पालन का करने के कोई वजह है ही नहीं, उसमें करना ही करना है। नमाज हम पे फर्ज है, पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे आप किसी भी हालात में हो। लेकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है कि आज इतना ईमान पुख्ता है। मेरा सिर्फ ईमानदार है और झूठा नहीं है, और आज इस मुकाम पे मेरे रब ने मुझे इतनी इज्जत दी है। जिस दिन मैं पालन करना शुरू करूं, मैं आगे बढ़ना शुरू करूं तो बात आगे बढ़े। सर आखिरी सवाल मेरा रहेगा, लोगों की उम्मीदें थी, मेरे पास नहीं, मैंने आपको बोला उठो, इधर से उठो। क्यों तुम्हारे ये किसका है? तुम्हारा है? एमएलए साहब क्यों नहीं आप एमएलए हैं, आप एमएलए हैं, आप एमएलए इधर आ आप जाओ, एमएलए आप हैं सर, इधर क्या कर रहे हो सर? आप एमएलए इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तुमने क्या तमाशा किया? छोड़िए, आप एमएलए हैं, छोड़िए। महाराज साहब आप एमएलए हैं। नहीं लगा, छोटे लोगों के मुंह में। सर देखिए तमीज से इसका करा, ये साथ तुम होते कौन हो मुझसे बात कर रहे हो? बताऊंगा मैं कौन हूं, तू कौन है? तू कौन अरे 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 जान से तू सुना तू, ठीक है? वो सड़क मुफ्ती साहब ने दी है, प्यार रगड़ रगड़ के नाक रगड़ रगड़ के जाता था, सुना? हमारे को बताएगा? क्या कर रहे हो? गालियां निकालता है यार ये। क्यों आराम से सब